बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। काल बंद काटे गुरु आवागवन मिटाए, जो गुरु वचनों पर चले दुख कष्ट मिट जाए। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, संसार के अंदर भगवान खुद अवतार लेते हैं संत महापुरुषों के रूप में और आके जीवों को काल के बंधन से छुड़ाते हैं, उनको नाम देते हैं। जो उनकी शरण में डाला जाता है उसके काल बंधन से, काल से उसको मुक्त करा देते हैं। 84 से आना जाना उसका ख़त्म करा देते हैं और उसको मोक्ष दिलवा देते हैं और सचखंड में पहुंचा देते हैं, जहाँ पर नाम सिमरन ही 24 घंटे चलता रहता है। अब देखो कि हर इंसान जो धन कमाता है, अब वो धन कमाना तो इतना मुश्किल नहीं है, पर उसको संभालना जो है वो बहुत मुश्किल है। जो धन को कमाए हुए को संभाल लेता है उसी को समझदार कहते हैं, क्योंकि धन एक ऐसी वस्तु है कि इसको हर चोर डाकू लूटने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो चोर डाकुओं से भी हमें बचाना है। वो संत महापुरुष हमें बताते हैं कि युक्ति बताते हैं कि कैसे जो रूहानियत का जो धन है वो कैसे बचाया जाए। संसारिक धन तो मनुष्य बैंकों में रख लेता है, तिजोरियों में रख लेता है, उसको और तरह से सेव कर लेता है चोरों डाकुओं से बचाने के लिए। और जो संभाल के रखता है वो जब इंसान के ऊपर कोई दुख सुख पड़ता है तो वो पैसा उसके काम में आता है। तो जो अपनी कमाई को इधर से कमाया और उधर खर्च कर देता है, संभाल के नहीं रखता, और जब उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो परेशान हो जाता है, वो इधर उधर से मांगता है, करता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये जो है धन, हमें संसारिक धन भी हमें संभाल के रखना चाहिए ताकि हमारे दुख सुख के टाइम में काम आए, हमारे परिवार के काम में आए। और रूहानियत का धन भी हमें संभाल के रखना है कि उसको कोई लूट के ना ले जाए, क्योंकि वो संसार के अंदर संत महापुरुष ही हमें युक्ति बताते हैं कि ये कैसे इसको बचाना है। क्योंकि इसके पीछे भी जो हमारा रूहानियत धन है, इसके पीछे 5 चोर 24 घंटे लगे हुए हैं वो इसको लूटने के लिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 24 घंटे लूटने के लिए बैठे हैं। अब देखो, जब हमें क्रोध आ जाएगा तो तब भी कोई लोभ आ जाएगा या मोह हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा, तो इससे दूसरे की आत्मा को जब दुख पहुंचता है, वो कोई हमारी निंदा करता है या हम कुछ करते हैं, तो हमारी जितनी भी रूहानियत की जो संपत्ति है, जो हमने कमाई की हुई है, वो हमारी सारी वो लूट के ले जाते हैं दूसरा इंसान, और हम फिर भिखारी के भिखारी बन के रह जाते हैं। तो हमें फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए हमें संसार के अंदर ये 5 चोरों से बच के रहना है। और ये 5 चोर हमें तभी बच सकेंगे जब हम संत महापुरुषों की शरण में जाएंगे, उनका सत्संग सुनेंगे, उनका हमें नाम जो दिया हुआ है नाम जपेंगे। जब नाम जपेंगे, सिमरन करेंगे, सेवा करेंगे, तो इसी से हम बच सकते हैं। क्योंकि जब संत महापुरुषों की शरण में जाएंगे, उनका जब वो हमें नाम देते हैं, हम उनको नाम को जपते हैं, तभी हमारा कल्याण होता है। वैसे तो बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको 2-2 घंटे तक व्याख्यान दे सकते हैं। उनको जितने श्लोक चीज़ें हैं सब कंठस्थ हैं, वो इतना याद है,
पर उससे इतना लाभ नहीं होता। लाभ जो हमेशा संत महापुरुषों की शरण में जाके ही होगा। जब उनकी निगाह हमारे ऊपर पड़ेगी, दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी, तो संत महापुरुष साक्षात भगवान का ही रूप होते हैं। उनकी जो बैठक होती है वो सचखंड में होती है। उनका जो कोई भी जो हमें कुछ भी बताते हैं, कुछ भी हमें बोलते हैं, तो हमें उसके ऊपर पूरा अमल करना चाहिए और उसको पूरे ध्यान से हमें उसके ऊपर विश्वास करके उनकी चरण शरण में रहना चाहिए। जब हम उनका ध्यान करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, तो हमारा जो है रूहानियत की जो हमारी कमाई है ये बढ़ती जाएगी। ये कमाई ही हमारे साथ जानी है। जो यहाँ की कमाई हमने धन इकट्ठा किया, प्रॉपर्टियाँ की, परिवार बनाया, ये सब यहाँ का यहाँ पे ही रह जाएगा। इसका आनंद हमें यहीं पे मिलना है और आगे हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला। आगे तो वही साथ जाएगा जो संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर कृपा करके हमें जो नाम धन दिया है, ये नाम धन जाएगा। इसका जितना ज़्यादा हम सिमरन करेंगे, जितनी ज़्यादा कमाई करेंगे, उतनी हमारे ऊपर हमें सुख मिलेगा, हमारे लोक का भी सुख मिलेगा और परलोक का भी सुख मिलेगा। अब संत महापुरुषों ने हमारे लिए देखो कितने आसान नियम बना दिए हैं। 5 नियम: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं विश्वास के साथ आप इसका भजन करो, ये नियमों को निभाओ, सत्संग में जाओ, वहाँ पे सेवा करो और अपना तन से, मन से, धन से जितनी आप सेवा करोगे, जितने आप भजन करोगे, उतनी आपका नाम धन इकट्ठा हो जाएगा और आपका परलोक में ये जाके काम आएगा आपको। और यहाँ पे भी आपको संसार की खुशियाँ मिलेंगी और परलोक में भी मिलेगा। अब देखो, एक बार एक आदमी घोड़ा जा रहा था अपना घोड़ा बेचने के लिए, तो रास्ते में संत महापुरुष उसको मिल गए। संत महापुरुषों ने पूछा, भाई ये घोड़ा कितने का है? उसने बोला, भाई ये घोड़ा 500 रुपये का है। तो उन्होंने बोला, ठीक है, हमें पसंद है, हम इसके, आप यहीं रुको तो हम पैसे लेके आते हैं और ये घोड़ा ले लेते हैं। उन्होंने वो रुक गया। इतने में कोई और आदमी आया और आकर वो उसको पूछता है, भाई ये घोड़ा बेचना है? कहता है, ये घोड़ा तो मैंने बेच दिया हुआ है। कहता है, मैं तुझे ज़्यादा पैसे दे दूंगा और ये घोड़े को तुम मुझे बेच दे। अब वो ज़्यादा पैसे लालच के चक्कर में आकर उसने उसको हामी भर ली। अब वो कहता है कि जब मैं उसको, जिसको जबान दी है, उसको क्या बोलूँगा? उसने बोला, कोई गवाह था उस टाइम? उसने बोला, कोई गवाह नहीं था। तो उसने बोला, फिर तो मुकर जा। अब वो पैसे के चक्कर में, लालच में वो मुकर गया। इतने में संत महापुरुष आ गए। अब संत महापुरुषों ने आके बोला, भाई ये लो, हम पैसे ले आए हैं। वो कहता है, जी मैंने तो घोड़ा बेचा ही नहीं है आपको। जब काफ़ी आपस में बात हुई तो इतने में भीड़ इकट्ठी हो गई। अब घोड़े बेचने वाला ये सोचने लगा कि ये इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, ये तो सारे संत महापुरुषों की उनके हित में जाएंगे, मेरा तो कोई भी नहीं बनेगा। तो वो बोलने लगा कि देखो, या तो गवाह लाओ, नहीं तो मैं कसम खा लेता हूँ कि मैंने आपको नहीं बेचा। एक तो उसने पहले ही बेईमान हो गया था, झूठ बोला था, आगे कसम खानी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो जब वो उसने तैयार हो गया, कहता है, या तो कोई गवाह अपना ले आओ तो मैं आपको ये घोड़ा दे देता हूँ। तो इतने में एक गुरमुख खड़ा था। अब वो गुरमुख जाके उसको, घोड़े वाले को बोलता है कि मैं गवाह हूँ इसका, बोलो जो संत महापुरुष कह रहे हैं, जितने में सौदा हुआ है उतने का ही हुआ है, ये ठीक कह रहे हैं। जब इतनी भीड़ के आगे वो गवाह पेश हो गया तो उन्होंने घोड़ा, उसको मजबूरी उसको देना पड़ा। जब संत महापुरुषों ने घोड़ा ले लिया, सारी भीड़ इधर उधर चली गई, तो संत महापुरुषों ने उस गुरमुख को इशारे से बुलाया और पूछा कि ये बताओ कि जब मैंने घोड़े का सौदा किया तो आप तो यहाँ थे ही नहीं, तो आपने गवाही कैसे दे दी? गुरमुख ने बोला
कि आप भगवान का रूप हो, अवतार लेके आए हो, आप संत महापुरुष हो। आप अगर ये तो घोड़ा था, अगर आप रब की गवाही कहते तो मैं वो भी दे देता कि देखो जो ये संत महापुरुष कह रहे हैं ये रब यही मिला सकते हैं। तो इसलिए देखो हमें जो भगवान है, हम भगवान से मिलने का रास्ता संत महापुरुषों से पूछते हैं कि हमें भगवान से मिलाओ, भगवान से मिलाओ। पर ये सोचो कि हम तो भगवान से खुद जाके मिल रहे हैं, वो भगवान से पूछते हैं कि हमें भगवान से मिलाओ। हम उन्हीं के बनाए हुए इंसान हैं भगवान के, और हम जाके संत महापुरुषों से पूछते हैं कि हमें भगवान से मिलाओ। जब उनसे मिल लिया और भगवान से मिल लिया तो एक ही बात है। तो ये अपना पक्का दृढ़ निश्चय रखो, विश्वास रखो कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, उनकी चरण शरण में जा रहे हैं, उनका नाम दिया हुआ उसको ज़्यादा से ज़्यादा जपना है। वो हमें काल से बचा रहे हैं। वो कह रहे हैं नाम जपो तो आपकी 84 कट जाएगी और आप संसार के लोक के भी सुख भोगोगे और परलोक के भी सुख भोगोगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा और संत महापुरुषों को भी बहुत प्रसन्नता होगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।